एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर है। रुपए 8.5 मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी? देखो, सबसे पहले एक त्रिभुज है यहाँ पे, जिसकी साइड है 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर। अब इस जो फील्ड को जो है, इसको समतल करना है किसी जेसीबी की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ऊबड़-खाबड़ है। तो जो पूरा एक एक स्क्वायर मीटर जो है, उसको समतल करने में 8.5 रुपए लगते हैं। तो पूरा समतल करने में कितना जो इसका एरिया आएगा, उससे अगर हम इसको 8.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम देखो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 17 तो आएगा ही, क्योंकि 5 जो है कोई इवन नंबर आएगा उससे कट जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे 17 है वो तो रहेगा ही। तो आंसर जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। लेकिन बेसिक तरीके से एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो साइड है वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दिया तो है नहीं। तो क्या करेंगे, हम हीरोन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस बराबर क्या होता, तीनों साइडों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 13 और 3 बटे 2, 2 एक कम 2 तो 6 12 और 2 8 16, 168 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे तो 168 मल्टीप्लाई करेंगे, 168 से 60 चला गया तो 108 और 168 से 64 चला गया तो 4 और 168 से अगर 12 गया तो कितना बच जाएगा, 6 और 5 56। ठीक है, अब ये आ गया। अगर हम यहाँ से देखो 3 से करते हैं भाग तो कितना हो जाएगा, अगर 168 को हटाते हैं तो यहाँ पे 3 गुणे तीनों पक्ष 15 और 3 9 18, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 59 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हट गए और हमने 59 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 59 को बाहर निकाल लिया। अंदर अभी क्या बचा है, 1 मिनट, हमने 59 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है यार 7 नहीं है ना, 7 भी तो आना चाहिए कि पूरा का पूरा जो है अंडर रूट से बाहर आ रहा है। 56 ही था ना, 112 जाएगा तो 6 और 5 168, 4 2 6 और उसके बाद 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16, बिल्कुल सही है। और यहाँ से गया 60 जाएगा तो एक, हाँ एस आएगा तो 168, उसके बाद 60 जाएगा तो 108 और उसके बाद 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 4 एक कम 4 4 चौक 7 बच रहा है जो कि कहीं से निकल नहीं रहा है। 7 बचना नहीं चाहिए भाई, कहीं और भी 7 आना चाहिए। 7 दून 14, 7 चौक 28, तीनों पक्ष 15, तिछंग 18, गड़बड़ हो गया, सॉरी। थोड़ा सा यहाँ से जो है मिस्टेक हो गई है हमसे। उनसठ नहीं आएगा, देखो 7 दून 14, 3 और 56 आएगा, 3 गुणे तीनों पक्ष 15 तिछंग 18। ठीक है, ये काटेंगे, 56 भी उड़ा देंगे यहाँ से, 56 तो यहाँ पे 56 आ गया है। देखो 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैसे आएगा, 3 तरह 9 तिछंग 18, ये 3 भी आ गया और ये 6 6 का 36, 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8.5 से, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से निकालते हैं, यूनिट डिजिट इसका मतलब 5 नहीं आएगा। यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि 5 नहीं है, 5 यहाँ से कट गया है और ये 17 का मल्टीपल था, इसलिए 17 का मल्टीपल से आप आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं तो 6 तरीक 18, 8 अड़छंग 48, 8 8 सत्ते 56, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 का 36, 3 56 30, 3 33 गुणे 17 51, ठीक है ये आएगा। तो 336 गुणे यहाँ से 5 छक्का 30, लास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 5 15, 15 3 18, 5 15 1 16, तो कितना आ जाएगा, 6
3, 8 3 11 और 17। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। बेसिक से ही आपको सब, क्योंकि यहाँ पे देखो 17 का मल्टीपल तो है ये, 17 एक कम 17, 0 0, 17 से 85, 17 से भी कट रहा है। पर 5 यहाँ पे ये था कि, लेकिन ऑप्शन में भी तो 5 आ सकता था, इसलिए इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी।